3 दृष्टियां हैं, थोड़ा आप समझने की चेष्टा करें तो गीता सुनने का प्रयोजन क्या है आपको समझ आ जाएगा। 10,000 लोगों में से, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, अतिशयोक्ति नहीं है, 10,000 लोगों में से 9,999 लोग ये मानते हैं कि मैं देह हूं, इस चमड़ी के अंदर अंदर जो है मैं देह हूं। तो ये देह जन्मा है और देह मर जाएगा, आप भी जन्मे मर जाएंगे अगर आप देह हैं तो। इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द बॉडी दैट आई एम दिस बॉडी ओनली, यू आर श्योर टू डाई, नोबडी कैन स्टॉप इट। जिन लोगों ने सत्संग किया है, चाहे वो ब्राह्मणों से किया हो, पंडितों से किया हो, और चाहे संतों के साथ किया हो, तो फिर, और गीता भी इस बात को कहेगी, वो कहेंगे भाई देखो, जैसे कपड़े उतार लेते हो, ये शरीर जब पुराना हो जाएगा, पुराने होने के भी बहुत सारे कारण हैं, ये कितने दिन के लिए शरीर मिला है हम नहीं जानते। कभी पोता अपने दादा को कंधे पे ले जाता है और कभी दादा अपने पोते को गोद में या कंधे पे ले जाता है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लए काले हमारी बार। अब इसमें कब ये जीवन का खेल खत्म होगा ये नहीं पता। तो बोलते हैं कि तुम इस शरीर में आए हो, क्या है, क्यों आए हो? पूर्व जन्म में हमारे कर्म जो भी थे, जिसको हम प्रारब्ध भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध के फलस्वरूप जो जो कर्म हमने किए थे, उन संस्कारों ने हमको बाध्य किया है शरीर लेने के लिए। परमात्मा ने बाध्य नहीं किया, और अभी भी स्वतंत्र है व्यक्ति जन्म लेने के लिए या फिर जन्म न लेने के लिए। यही इस शरीर की खूबसूरती है, इस मनुष्य जन्म की एक ही खूबसूरती है कि आप या तो नारायण हो जाएं और नहीं तो फिर इस संसार चक्र में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम आप करते रहें। तो देह है, मर जाएंगे। जितनी वेस्टर्न फिलॉसफी है वो पूरे का पूरा इसी पे आधारित है, पूरा उनके लिए यही जीवन है। इस्लाम में भी बोलते हैं यही जीवन है, बस इसमें कर लो जो करना है, बढ़िया काम करो, बहिश्त में चले जाओगे। अल्लाह ताला आएंगे, जिस रोज कयामत का दिन होगा, वो अपनी कब्र के ऊपर आएंगे, डंडा लेंगे और आपका उस वक्त फैसला करेंगे। क्रिश्चियनिटी भी यही मानती है। भारतीय मनीषा कहती है कि नहीं, ये शरीर में तुम आए हो और इस शरीर में तुम कुछ जो भी जितना तुम्हारा प्रारब्ध है, 10, 20, 50, 100 साल जितने दिन तुम रहोगे, और उसके बाद इस शरीर को छोड़ दोगे। सांसें गिनी हुई हैं, टाइम गिना हुआ है। यू कांट इंप्रूव और डिक्रीज इट, नो, आप नहीं कर सकते। वो निश्चित सांसों को लेके, निश्चित समय को लेकर आप इस शरीर में से इस संसार में पधारे हैं। पधारे तो भगवान भी आपको कहेंगे कि कोई ऐसा समय नहीं था कि जब तू नहीं था और मैं नहीं था। जीव जगत जगदीश, जीव माने इस शरीर के अंदर अंदर एम्बॉडीड आत्मा। आत्मा वैसे कहीं से कवर नहीं होती, इसको आप पहले समझ लीजिएगा। जीवात्मा, जिसको आप आत्मा करके मानते हैं, असल में वो शब्द है जीवात्मा। हमारी चमड़ी के अंदर अंदर जितना कुछ है उसका आवरण लेकर जितनी चैतन्यता या चेतना है, चेतन तो नहीं कहूंगा, उसको हम क्या कहते हैं? जीवात्मा। तो जीवात्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे को ले लेती है। क्यों लेती है? फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। हमारे 3 शरीर हैं, ये स्थूल शरीर, ये फिर सूक्ष्म शरीर जो आता जाता है। रात को भी आप सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और एक कारण शरीर है, सुषुप्ति में होते हैं, विषय लंबे हो जाएंगे।
आप उतने ही नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं, या जितना आप अपने आप को समझते हैं। क्यों कभी सत्संग किए नहीं, कभी सुना नहीं। अभी सुना भी है तो उतना ही है कि गंगा जी जाके नहा लेंगे, वहां किसी गैया को ही दे देंगे, पंडित को ही दे देंगे, वो ठीक है, अच्छा है। क्यों नहीं दोगे तो करोगे क्या? इस धन का क्या करोगे? 3 ही उपयोग है धन का, सिर्फ 3 उपयोग है। इस्तेमाल कर लो, कर नहीं सकते। जितना धन है उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा है उपयोग कर लो, बोल दें दूसरा। पहले तो उन्होंने कहा है दान कर लो, लेकिन आज की भूमिका में बोलते हैं पहले आप अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, ये गृहस्थ होने के नाते आपका कर्तव्य है। दूसरा है दान। दान आप कोई एहसान नहीं करते। अभी हम बहुत बड़े दानी समझते हैं अपने आप को, आप जानते ही नहीं। देने वाले से लेने वाला बहुत महान होता है। हमारे कंधे पे 100 किलो वजन हो, कोई बोले 50 किलो मुझे दे दो, आई शुड बी थैंकफुल और नॉट? ठीक है, लेकिन लगता है कि हाँ हम तो बड़े दाता बन गए। काहे के दाता बन गए भैया? आए थे तब कुछ नहीं था, 8-7 पौंड के आए थे, जाओगे तो दोनों हाथ खाली जाओगे। तुम्हारे पास है क्या? क्या चीज है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे साथ जाने वाला है? जो साथ जाने वाला है उसको तुम दे भी सकते हो। यहां तो अगर जो भी आया है, अभी आया है कल चला जाएगा, लेकिन ये कभी सोचते ही नहीं। बैंकों में पड़ा है तो क्या हो गया? बैंकों में पड़ा, क्या कर लोगे? एक आदमी के पास बहुत बैंक में पैसा पड़ा, क्या कर लेगा? खा लेगा उतना, पहन लेगा उतना? नहीं, नहीं हो सकता है। लेकिन एक अकोमुलेशन, इकट्ठा एक लगा हुआ है, सब ले आओ ले आओ ले आओ, और करते ही वो मन भरता ही नहीं। एक मन एक ऐसा पात्र है जिसके ऊपर तो है वो गोला, नीचे टूटा हुआ है बिल्कुल, जितना मर्जी डालो कुछ नहीं होने वाला। और पूछो कि भाई अब कभी आप ठंडे दिमाग से बैठ के एकांत में ईमानदारी से सोचिएगा कि करना क्या है जो मेरे पास है। अंत में या तो बोलोगे, बोलो यार बच्चों के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए। मतलब बच्चे तो आप ना होते या जिनके माँ बाप नहीं है, वो बच्चे तो बेचारे गए। बहुत बड़े धोखे में हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े धोखे में। तो हम कहते हैं विकास कीजिए, कुछ प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। वो क्या है? अपने जीवन के रहस्य को जानिए कि आपका जीवन है क्या, किस लिए पैदा हुए हो, क्यों रह रहे हो। हमको हमारे माँ बाप ने पैदा कर दिया, पैदा कर दिया। हम भी कहते हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अगर दिल पे हाथ रख, बच्चे पैदा हो गए, हम बच्चों का पालन कर रहे हैं। बच्चे पल रहे हैं कि हम उनको पाल रहे हैं। जैसे हमारा प्रारब्ध था कि जब पिछला जन्म लिया होगा तो फिर बोलते हैं कि जैसे जैसे अर्जुन ने पूछा है भगवान कृष्ण से कि योग भ्रष्ट पुरुष का क्या होता है। और पुरुष माने कोई स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। पुरुष का सीधा सीधा अर्थ होता है जो इस पुर माने नगर में निवास करता है। बोलते कोई नहीं, वो फिर श्रीमानों के घर जन्म लेता है, वो उन घरों में जन्म लेता है जहां कि उसके आगे का रास्ता कल्याण होता है। तो इस जीवन का एक एक क्षण को समझना है, समझ के जीना है। उस समझ के जीने को हम विकास कहते हैं। वैसे भी इस शरीर को छोड़ने के बाद अगर क्रम से हम जाएंगे तो अभी 7 योनियां और बाकी हैं। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जीवन मिला, अभी 7 योनि और बाकी हैं। उससे भी हम मतलब आगे आगे उत्तर उत्तर हमारे शरीरों में वृद्धि होगी। तो इसको हम कहते हैं कि विकास करो। और अगर गीता जो भगवान का गीत है, जो भगवान का उपदेश है, साक्षात पारे ब्रह्म परमेश्वर जिस बात को कह रहे हैं, अगर हम गीता का अनुसरण करें तो उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार जीवन जिए, उनकी दी हुई समझ के अनुसार अपनी समझ को ढालकर जीवन यापन करें,
तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत भली प्रकार से कर सकेंगे, बहुत भली प्रकार से। गीता का कर्म योगियों ने कहा है, योग कर्म सुकौशलम। योग माने बोलते हैं जुड़ने को, यूनियन, मिलना, जुड़ना। बोला योग क्या है? बोला कर्म को भली प्रकार से, डू विद योर अटमोस्ट एक्सपर्टीज, सुकौशल, भली प्रकार से कर्म करने को क्या बोलते हैं? योग। तो इस जीवन को आप भली प्रकार जी पाएंगे जैसा भगवान का बनाया तो उसने है, परमात्मा ने हमको बनाया है, किसी काम के लिए बनाया है, लेकिन हम उस काम को क्या मान रहे हैं? अपना मान रहे हैं, और इसलिए दुख सुख उठाते हैं। हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं किसी न किसी फल की आशा से, नहीं तो क्यों करें? क्या जरूरत है हमको कोई काम करने की? क्यों करें? अभी धीरे धीरे समझ आएगी कि आप करते नहीं है, काम होते हैं, होते हैं। अक्सर एक उदाहरण मैं देता हूं, पेन से आप लिखते हैं, अगर पेन को थोड़ी सी भी बुद्धि आ जाए तो पेन बोलेगा मैं लिखता हूं। सच बात है? क्या विचार है? पेन लिखता है? लिखता है लिखता भी है, वो सच कह रहा है, लेकिन जो लिख रहा है उसको इस्तेमाल करने वाला कोई है, कोई और ही है। पेन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं लिख सकता। प्रकृति के गुणों में बरत रही है, ये आएगा, आएगा। जितने भ्रम है सब कृष्ण भगवान एक भ्रम छोड़ने वाले नहीं है। अर्जुन प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता चला जाएगा, भगवान एक बात कहेंगे, अर्जुन तुरंत उसके बाद दूसरा प्रश्न करेगा। कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया। तो क्या होगा अगर हम भगवान के आदेशों के अनुसार, उनके बनाए हुए को नियमों को समझकर उन नियमानुसार अगर हम जीवन चलाएंगे तो हमारा जीवन सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, सुख से भी ऊपर आनंद है, और आनंद से भी ऊपर एक शब्द है, वो है कल्याण। आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। न कोई कांटे होंगे, न कोई शोक होगा, न कोई मोह होगा, न कुछ आपको पाना है, न कुछ छोड़ना है। जो कुछ है सब परमात्मा, तू ही तू, तेरा ही तेरा, जैसा तू कराए। अब जैसा तू कराए होना तो वही है जो परमात्मा चाहते हैं। डायरेक्टर ने जो जिसके लिए जो जो रोल लिख रखा है वही होना है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम कर रहे हैं, ये हमारी भूल है, हम कर ही नहीं सकते। तो अगर हम परमात्मा की राजी से राजी हो जाएं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ऐसे भी वाह वाह है, ऐसे भी वाह वाह है। आप ये सोचो, करोड़ों करोड़ों साल का जीवन, करोड़ों, उसमें 150 साल के क्या मायने हैं? क्या कुछ टिकने वाला है? हमारे बुजुर्ग चले गए, क्या ले गए अपने साथ? हम क्या ले जाएंगे? लेकिन लगता है नहीं 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 नहीं, नहीं। ये दुनिया छूट न जाए, इसी को, शरीर को ही संभाल के रखना है। पहले तो हम मानते हैं शरीर, एक और है, फिर जीव हो गया जो एक देह छोड़ के दूसरी देह को पकड़ता है। तो कहते हैं दो ईगो हैं आपके, आपकी में भी दो हैं। एक फॉल्स ईगो है, एक रियल ईगो है। एक आप है जो कि सदैव हैं, एक आप वो हैं, एक आपकी वो में है जो सदैव है, सनातन है, सदैव रहेगी। और रहेगा कहना भी गलत है, वही है। उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीन टेंस नहीं चलते, चलते ही नहीं, क्योंकि वही है। सनातन का भी वही अर्थ है। तो जो सनातन है, जो हम हैं, उससे हमारा परिचय हो जाए, उसके लिए जीवन शांत। जीवन माने आपका मन शांत।
आपके अंतःकरण में शांति, संतोष चाहिए। और वो कब आएगा? जबकि आप इस सृष्टि के विधान को समझ लेंगे। जब आप परमात्मा की इच्छा को समझ लेंगे। सृष्टि का विधान, सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर है। उसने किसी खेल के लिए ही बनाई है। इस खेल को आप समझ लेंगे। इट्स ऑल ड्रामा। लेकिन हमको बहुत रियल लगता है। क्यों? हमने भगवान की वाणी को सुनने की कभी चेष्टा ही नहीं की। तो इसको, जो जीवन अगर हम इनके मुताबिक जिएंगे, इनकी आज्ञा के अनुसार, इनकी समझ लेकर, तो हमारा जीवन स्थिर होगा, आनंदमय होगा, ज्ञानमय होगा और परिपूर्ण फुलफिलमेंट। कुछ चाहिए ऐसा कभी स्वप्न में भी विचार नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ है ही। फिर इस युद्ध को है तो युद्ध, लेकिन उसको क्या कहते हैं? धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र को क्या है, क्या कहा है? धर्म युद्ध। क्यों ये लड़ाई? कौरव और पांडव एक ही परिवार के, एक ही पुरख हैं इनके। एक को उन्होंने कहा है आतताई और एक को कहा है धर्म का रक्षक, धर्म के मार्ग का अनुगमन करने वाले। ये अब हम धीरे धीरे समझेंगे। हमेशा से गीता हमारे संसार यात्रा, जीवन हम कैसे करें, इसका मार्गदर्शक रहा है। इसमें आध्यात्मिक सिद्धांति नहीं है, नैतिक सिद्धांति नहीं है। नैतिक बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, जो आपके आश्रित हैं उनका संरक्षण करो। नीति, जिसको हम धर्म मानते हैं, वो असल में नीति है। धर्म कहते हैं करणीय कर्तव्य। क्या कहते हैं? धर्म करणीय कर्तव्य। किस लिए? उन कर्तव्य कर्मों को करो जिससे कि आपका प्रारब्ध क्षय हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत डेफिनेशन आप इधर उधर सुनते रहते हैं। उन कर्तव्य कर्म क्या है? उन कर्मों को करो। धर्म वह, धार्मिक कर्म वह कर्म है जिनसे कि आपका प्रारब्ध अर्थात पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल क्षय हो जाए। तो इतना ही नैतिक शास्त्र नहीं है, ये तो एक जीवन को जीने के लिए गाइड है। इट्स ए मैनुअल फॉर लाइफ, एंड इफ वी फॉलो इट देन आवर लाइफ विल बी डिवाइन, आवर लिविंग विल बी ब्लिसफुल। सब चाहते वही है, सबको ब्लिसफुल लिविंग चाहिए, लेकिन अपने अपने ढंग से लगे। इंद्रियों से जो विषय हमको अच्छे लगते हैं, इंद्रिय विषय जन्य संयोग से जो सुख हमको मिलते हैं, हम उन सुखों के पीछे पड़े हैं, वो कभी पूरे होंगे नहीं। फिर हम अपना जीवन का स्तर सुधारना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम अपना जीवन जीने का स्तर सुधारना चाहते हैं। मेरी स्टेटस ऑफ लिविंग शुड इंप्रूव। आई डोंट गिव ए डैम फॉर माई लाइफ। इस जिंदगी का हम क्या बना रहे हैं, ये जीवन का हम क्या कर रहे हैं। जीवन को सुधारना नहीं चाहते, जीवन के स्तर को सुधारना चाहते हैं। जीवन सुधारने के लिए गाइड क्या है? गीता है। आज विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, जीवन बहुत सुख सुविधापूर्ण हो रहा है। पहले समय जितना हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगता था, आज उतना समय लगता ही नहीं है। लेकिन बाकी समय का हम क्या कर रहे हैं? साइंस इज गिविंग अस द कंफर्ट। पैसा है, विज्ञान आपको, विज्ञान के उपकरण आपको कंफर्ट देते हैं। गीता बोलती है हाउ टू बी कंफर्टेबल।